दर्शन और सुलू की आज ही नई नई शादी हुई थी, इसलिए दर्शन सुलू जैसी लड़की को पाकर बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही कुछ साल बीत गए, दर्शन के 3 बच्चे हो गए। बच्चों के होते ही दर्शन की पत्नी सुलू रोज बच्चों के लिए खरीदारी करने जाने लगी और दर्शन के सारे पैसे खर्च कर देती थी। इसी वजह से एक दिन दर्शन ने सुलू से कहा कि वह खरीदारी आदि में थोड़ा कम खर्च करे, लेकिन तब सुलू ने कहा, हमारे 3 बच्चे हैं, मैं तो उनके लिए ही यह सब कर रही हूँ। इस बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस के दौरान दर्शन ने सुलू से कहा कि अगर उसे इतने पैसे खर्च करने हैं तो वह अपने भाई और पिता के पैसों से खरीदे। दर्शन की यह बात सुनकर सुलू बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से में अपना सामान लेकर मायके चली गई। उस दिन से दर्शन ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए खुद का एक छोटा सा दुकान खोल लिया और उसी दुकान से कमाए पैसों से वह अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण करने लगा। इसी बीच सुलू रोज छिपकर मोबाइल पर बच्चों का हालचाल भी पूछती थी, जिससे बच्चे अपनी माँ से बात करके थोड़ा खुश हो जाते थे। कुछ ही दिनों बाद दर्शन की बड़ी बेटी शिबानी अपने ही दोस्त से प्यार करने लगी। वह रोज उससे बातें करती और उसे मिलने भी जाती थी। लेकिन एक दिन दर्शन ने अपनी बेटी को यह सब करते हुए देख लिया। तब दर्शन ने अपनी बेटी से प्यार से पूछा, वह कौन है, तुम उससे क्यों बात कर रही थी? तो दर्शन की बेटी ने जवाब दिया, वह मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कुछ साल बाद उसे शादी करूंगी। नेक्स्ट, अब दर्शन को जब अपनी बेटी के प्रेम के बारे में पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी दर्शन का भाई उसे समझाता है कि अब बच्चों के लिए यह समय उनकी माँ के साथ रहने का है, लेकिन उनकी माँ तो नहीं है, इसी वजह से बच्चे गलतियां कर रहे हैं। भाई की बात सुनकर दर्शन अपनी पत्नी सुलू को फोन करता है और उसे घर वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि बच्चे माँ के बिना बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन सुलू अपनी जिद पर अड़ी रहती है। आखिरकार दर्शन बच्चों की देखभाल के लिए दुबई से टीना नाम की एक लड़की को घर ले आता है। टीना घर आते ही सबसे पहले दर्शन के कपड़े प्रेस कर देती है, फिर बच्चों को समय पर नाश्ता देती है और रोज उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार भी कर देती है। इसी बीच सुलू बच्चों को फोन करती है और उनका हाल चाल पूछती है। तब बच्चे अपनी माँ सुलू से कहते हैं कि टीना दीदी बहुत अच्छी हैं, वे हमारे सारे काम कर देती हैं। यह सुनकर सुलू थोड़ी हैरान हो जाती है। कुछ दिनों बाद दर्शन की बेटी का जन्मदिन आता है। दर्शन बच्चों को लेकर केक की दुकान पर जाता है। वहाँ बच्चे एक महंगा केक लेने की जिद करते हैं, लेकिन दर्शन के पास पैसे कम होने की वजह से वह मना कर देता है। तभी टीना दर्शन से अनुरोध करती है और दर्शन उसी समय वह केक खरीद लेता है। अब दर्शन अपने बच्चों के लिए उनकी पसंद का केक खरीद लाता है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि वे अपने जन्मदिन पर माँ को भी बुलाना चाहते हैं। यह सुनकर दर्शन गुस्से में उनकी माँ को बुलाने से मना कर देता है। रात होते ही बच्चे अपनी माँ को फोन कर जन्मदिन पर आने के लिए कहते हैं, मगर वह बहाना बनाकर कह देती है कि वह कल आएगी और फोन काट देती है। सुबह होते ही बच्चे खुशी खुशी अपनी माँ का इंतजार करते हैं, लेकिन उनकी माँ के आने की बजाय उनके मामा आते हैं और उपहार देकर चले जाते हैं। ये देखकर बच्चे माँ के न आने से उदास हो जाते हैं। तब दर्शन और टीना दोनों मिलकर बच्चों को उनकी उदासी से बाहर निकालते हैं और उन्हें बहुत खुश कर देते हैं। इधर जैसे ही सुल्लू अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हुए वीडियो देखता है तो उसे टीना को देखकर जलन होने लगती है, क्योंकि टीना की वजह से उसके बच्चे उसके बिना भी बड़े धूमधाम से जन्मदिन मना पाए थे। इसलिए सुल्लू तुरंत बच्चों को कॉल करता है और वीडियो कॉल पर टीना को भी बुलाता है। तब सुल्लू टीना से कहता है, तो तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मेरे बिना ही जन्मदिन मना लिए। यह कहकर सुल्लू उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है, लेकिन टीना उसकी बात पर जरा भी नाराज नहीं होती। यह देखकर सुल्लू गुस्से में आकर तुरंत कॉल काट देता है और फिर अपनी की हुई गलती को सोचकर खुद रोने लगता है। अब दर्शन मुफ्त का खाना समझकर अपने सारे बच्चों को लेकर होटल चला जाता है और सब मिलकर जमकर खाना खाते हैं। लेकिन जैसे ही बिल चुकाने की बारी आती है, दर्शन बिल देखकर घबरा जाता है। रात को दर्शन अपने हाथ से खाना बनाने की सोचता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसका मन हुआ था कि वह खुद खाना बनाए और अपने बच्चों को खिलाए। इसी वजह से दर्शन यूट्यूब पर देखकर एक मजेदार सब्जी बनाने की योजना करता है, लेकिन तभी अचानक एक बिल्ली आकर उसका सामान नीचे गिरा देती है। गुस्से में दर्शन बिल्ली के पीछे दौड़ पड़ता है। दौड़ते हुए वह गलती से एक महिला को धक्का दे देता है, जिससे महिला नीचे गिरकर रोने लगती है। तब दर्शन तुरंत अपने बच्चों को बुलाकर कहता है कि चलो इस महिला की मदद करते हैं। दर्शन और उसके बच्चे जाकर महिला की सहायता करते हैं। उसी समय दर्शन की बेटी का प्रेमी वहाँ आकर दर्शन से कहता है, मुझे पता है कि आप ही ने उस महिला को गिराया था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप तो मेरे होने वाले ससुर हैं। ये सुनकर दर्शन चुपचाप खड़ा रह जाता है। इधर टीना दर्शन से कहती है, मेरा वीजा कैंसिल हो गया है, इसलिए मैं अब अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब दर्शन उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। यह सुनकर टीना भावुक होकर दर्शन को गले लगा लेती है। उसी समय दर्शन का भाई उन्हें गले लगाते देख लेता है। दर्शन तुरंत भाई को समझाता है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों बाद दर्शन के दोस्त उसे एक पार्टी में बुलाते हैं। दर्शन अपने बच्चों के साथ वहाँ पहुँचता है। पार्टी में सबसे पहले दर्शन की बेटी मंच पर गाना गाती है। उसकी आवाज सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी बेटी अपने भाई से भी गाना गाने की जिद करती है। मंच पर चढ़कर बेटा वही गाना गाता है जो दर्शन का पसंदीदा है। गाना सुनकर दर्शन भावुक हो जाता है और सोचने लगता है, मैंने अपने बेटे को बहुत कुछ कहा, उसे डांटा फटकारा भी, लेकिन असल में मेरा बेटा तो मेरे लिए ही गाना गा रहा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।